हेलो एवरीवन, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग डाइस का पार्ट 4 वीडियो देखते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नो कॉमन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, डाइस का सिर्फ एक ही पोजीशन या एक स्थिति दिया हो तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने केस 2 के बारे में पढ़ा था। केस 2 में 3 सब केस थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे इंट्रोडक्शन टाइप का। तो उसमें केस 2 में जो है व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, ठीक है। जब डाइस की दो स्थिति दिया हो तो उसमें 3 तरह के सबकेस बनते हैं। व्हेन ओनली वन कॉमन, जब सिर्फ दो स्थिति दिया हो डाइस का और उसमें सिर्फ एक कॉमन हो तो वो सबकेस 1 में पढ़ा था हम लोगों ने, जो कि पार्ट 2 वीडियो में है। और पार्ट 3 वीडियो जो बनाया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डाइस की दो स्थिति दिया हो, दो पोजीशन दिया हो और उसमें दो कॉमन हो, दोनों पोजीशन में दो कॉमन हो, तो वो हम लोगों ने पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ चुका था। आज हम लोग पार्ट 4 में नो कॉमन के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीनों सबकेस जो है ए बी सी, ये तीनों सबकेस केस 2 का ही भाग है, जब डाइस की दो पोजीशन दिया हो, ठीक है। जब डाइस की दो पोजीशन दिया हो तो एक कॉमन वाला क्वेश्चन बनेगा, दो कॉमन वाला क्वेश्चन बन सकता है और नो कॉमन वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग, ये दोनों सबकेस हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ एक पोजीशन जब दिया रहे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो आइए आज हम लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि जब डाइस का नो कॉमन स्थिति हो, ठीक है, नो कॉमन हो, दो ही पोजीशन दिया हो लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, तो उस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि डाइस का दो पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी एक कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, डाइस को चेक करना रहता है कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। इससे पहले हम लोगों ने जब सिर्फ वन पोजीशन था, डाइस का सिर्फ एक पोजीशन दिया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। ये भी डाइस के एक ही पोजीशन के तरह ट्रीट होगा। अब देखिए जब कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन जब नहीं है तो एक डाइस को हटा ही दीजिए तो एक ही डाइस से काम चल सकता है मेरा, ठीक है, कि कॉमन स्टैंडर्ड है कि जनरल है। क्योंकि कॉमन रहता है तब दोनों को मैच कर, कौन सा कॉमन है, जैसे एक कॉमन रहता है तो एक कॉमन से काम करते हैं और दो कॉमन रहेगा तो दो कॉमन को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन जब कॉमन है ही नहीं तो ये डाइस दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा पोजीशन दे, एक ही डाइस का दूसरा पोजीशन दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो हम सिर्फ एक ही डाइस को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक ही डाइस का दो अलग अलग पोजीशन है, तो सिर्फ एक को ही हम लोग अगर चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है, दूसरे डाइस को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। अब सिर्फ हमको चेक करना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो फिगर 1 में एक ही डाइस का दो अलग अलग पोजीशन है, तो फिगर 1 में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 आ जाता है तो वो क्या होगा, जनरल डाइस होगा। अगर नहीं आता है 7, दो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी सतह का सम या दो एडजेसेंट सरफेस का सम जोड़ अगर 7 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस होता है तो स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग जानते हैं कि हर अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो पहले एडजेसेंट मतलब पड़ोसी सतह का जोड़ चेक कर लेते हैं कि 7 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 6 होता है, इन दोनों को ले लिया। 6 और 4 मिलके 10 होता है, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। और 6 और 2 मिलके 8 होता है, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है ये कि 7 किसी भी दो सरफेस को मिलाने से 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। और सम कहीं भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एडजेसेंट सरफेस का सम या पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्ड होता है, और उसके हर अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। हर अपोजिट सरफेस जो होगा उसका 7 होगा। तो यहाँ पर जो अपोजिट टू 5 दिया है तो अपोजिट टू 5 क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 7 होगा हर। और इसका मतलब क्या होगा, 2 के अपोजिट भी 5 होगा, तो इन दोनों का जोड़ जो है 7 होगा, ठीक है। 7 - 2, ठीक है, 7 - 5, 7 - 5 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
तो हर अपोजिट सरफेस का सम क्या हो गया, 7 हो गया। 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और इन दोनों का सम 7 हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस में यही कॉन्सेप्ट है कि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होना चाहिए और हर अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है, एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम लोग पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो दो पड़ोसी सतह को, किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्ड होगा। तो 3 और 1 मिलके 4 होता है। 3 और 1 यहाँ पर देखिए 3 और 1 मिलके 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है 7। यहाँ पर 3 और 2 मिलके 5 हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है। और 2 और 1 मिलके 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 7 नहीं आ रहा है। यानी किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम जो है 7 नहीं आ रहा है। सम जो है किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन दिया है तो यह भी उसी पोजीशन का है, उसी डाइस का ना ये भी भाग है, तो इसका मतलब ये भी तो स्टैंडर्ड पोजीशन होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस का उसी एक ही डाइस का ये भी पोजीशन है, एक ही डाइस का ये भी पोजीशन है। अगर फिगर 1 में स्टैंडर्ड हो गया तो फिगर 2 ऑब्वियसली ये भी स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट 2 3 पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में हर अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है। हर अपोजिट सरफेस को अगर जोड़ दें तो 7 आता है। तो यहाँ पर भी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ने से 7 आ जाएगा। तो अपोजिट टू 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा और इन दोनों को अगर मिला दें तो इसका मतलब 7 आ जाएगा। तो हर अपोजिट सरफेस का सम 7 हो गया, ये भी प्रॉपर्टी फुल हो गया, ठीक है, फुलफिल कर दिया। अब आइए यहाँ पर, ठीक है, फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर भी एक ही डाइस का 2 अलग अलग पोजीशन दिया गया है, ठीक है, और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एक ही डाइस के अलग अलग पोजीशन दिए गए हैं और यहाँ पर भी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब चेक करना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो यहाँ पर देखिए फिगर 1 में 5 और 2 मिलके 7 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 एडजेसेंट सरफेस का सम या पड़ोसी सतह का सम अगर 7 होता है, जोड़ 7 होता है, 2 पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 होता है तो इसका मतलब वो जनरल हो जाएगा। सम क्या है, यहाँ पर सम 7 हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जनरल डाइस हो गया, ठीक है। ये जनरल डाइस हो गया। सम अगर 7 हुआ तो ये जनरल डाइस हो गया। तो अब देखिए जनरल डाइस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जनरल डाइस को सॉल्व किए थे, पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था कि जनरल डाइस को कैसे सॉल्व किया था, तो उसमें पॉसिबिलिटी के साथ में आंसर आया था, ठीक है। तो जब पॉसिबिलिटी के साथ में जब आंसर आता है तो हम लोग ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं, ये ऑप्शन किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 में जब जनरल आता है डाइस तो वो भी पॉसिबिलिटी के साथ में आंसर आएगा, और जब पॉसिबिलिटी के साथ में आंसर आएगा तो हम लोग ऑप्शन पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं नो कॉमन वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 7 अपोजिट टू 2 पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी 1 5 और 2, ठीक है, 1 5 2 फिगर 1 में जो है ये साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब साथ दिखाई दे रहे हैं 1 5 2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं। 1 के अपोजिट 2 नहीं आ सकता, 2 के अपोजिट 5 नहीं आ सकता, 5 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा अपोजिट आएगा, तो जो फिगर 2 में दिया हुआ है वे सारे के सारे इन लोगों के अपोजिट में आ जाएंगे, ये सारे नंबर के अपोजिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 और 5 के अपोजिट में कौन आ जाएंगे, 3 4 और 6, ठीक है। और 3 4 और 6 के अपोजिट में कौन आ जाएंगे, 1 2 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 और 5 आ जाएंगे। समझ गए कि ये जो नंबर दिख रहे हैं फिगर 1 में, ठीक है, तो फिगर 1 में जो नंबर दिख रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं। तो इन नंबर्स के अपोजिट कौन से नंबर आएंगे, तो इन नंबर्स के अपोजिट वे नंबर आएंगे जो फिगर 2 में दिया हुआ है, ठीक है, जो स्थिति दिया हुआ है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब इसके अपोजिट में यही आएंगे। अब देखिए कि अपोजिट टू 2 पूछ रहा है, ठीक है। अपोजिट टू 2 क्या है, यहाँ पर 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत यहाँ 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कि 3 भी हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 3 या 4 या 6 हो सकता है। तो 2 के विपरीत 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के विपरीत कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी पर
चले गया। ठीक है, अब अपोजिट टू 4 पूछ रहा है, तो अपोजिट टू 4 यहाँ देखिए कि 4 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, तो 4 के अपोजिट ये सारे के सारे नंबर होंगे कि 1 2 1 या तो 2 या 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि इन सारे नंबर के अपोजिट ये सारे नंबर होंगे, 1 2 5 के अपोजिट 3 4 6 होंगे, और 3 4 6 के अपोजिट 1 2 5 होंगे। ठीक है, तो 4 के भी अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 या तो 2 या 5 हो जाएगा, तो 1 या तो 2 या तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अगर इसी तरह अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, एक बार जरूर लाइक कर दें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा आपको, और पूरा रीजनिंग इसी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आप लोग पूरा रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। अब आइए कि क्वेश्चन 4 में इस तरह का दिया है कि ये भी एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, ये भी एक ही डाइस का दो अलग अलग पोजीशन है, और इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब हमको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो पहला फिगर से ही पता चल रहा है कि 1 और 6 मेरा क्या है, यहाँ 1 और 6 दो पड़ोसी सतह का सम क्या हो रहा है, सम हो रहा है मेरा 7। ठीक है, तो जैसे ही 7 हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये जनरल डाइस है। ये क्या है, जनरल डाइस है। तो जैसे ही जनरल डाइस हुआ तो यहाँ पर देखिए 1 6 4 हमको एक पोजीशन में दिख रहा है, फिगर 1 में दिख रहा है, तो इनके अपोजिट वे संख्या हो जाएंगे जो कि फिगर 2 में दिख रहे हैं, क्योंकि इसके अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट ये नंबर्स नहीं हो सकते हैं। 1 के अपोजिट 4 नहीं हो सकते, 4 के अपोजिट 6 नहीं, और 6 के अपोजिट 1 नहीं हो सकते। तो आखिर इसके अपोजिट कौन होंगे, तो इसके अपोजिट वो होंगे जो कि 2 5 और 3 हैं, क्योंकि ये नो कॉमन है इसीलिए इसके अपोजिट ये आ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 6 और 4 के अपोजिट हो जाएंगे 2 3 और 5। ठीक है, 1 4 6 के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो गए, 2 3 और 5 हो गए। ठीक है, उसी तरह से 2 3 5 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 1 6 4। तो ये भी क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी पर चले जाएगा। अगर 1 के अपोजिट पूछे तो 2 3 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। 6 के अपोजिट अगर पूछे तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 4 के भी अपोजिट पूछे तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और या तो 5 हो सकता है। उसी तरह अगर 2 के अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है। 3 के अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है। उसी तरह से 5 के अपोजिट भी पूछेगा तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ठीक है, तो अब आइए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि अपोजिट टू 4 क्या हो सकता है। ठीक है, अपोजिट टू 4 कौन क्या इस ऑप्शन पर क्या होगा, तो यहाँ 3 अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए, अगर अपोजिट टू 4 अगर पूछा, ठीक है, तो अपोजिट टू 4 इन चारों ऑप्शंस में से पहला अगर मान लें कि क्वेश्चन यही रहे और ऑप्शन आपको ये चारों दिया रहे तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही दिया रहे और ऑप्शंस में यही चारों दिया रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि पहला में 1 और 6, 4 के अपोजिट जो है, 4 के अपोजिट 1 और 6 नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 एक दूसरे के साथ हैं। 1 6 और 4 एक साथ हैं। यहाँ पर देखिए फिगर 1 में 1 6 और 4 एक साथ हैं, तो इसका मतलब 1 और 6 नहीं आ सकते हैं। 1 और 6 नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन, 1 भी खत्म, 6 भी खत्म, और 1 और 6 दोनों खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे पास में बचा क्या, 2 और 3। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए कि अगर नो क्वेश्चन यही रहे आपका कि अपोजिट टू 4 यानी 4 के विपरीत कौन सा होगा, और ऑप्शन इस तरह का दिया रहे। ठीक है, ऑप्शन ये सारे के सारे दिया रहे, तो 4 के अपोजिट हम लोग जानते हैं कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कि 2 भी है, 3 भी है, और 5 भी है। ठीक है, तो 2 और 3 और 5 भी है, तो ये तीनों के तीनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी में भी एक में टिक लगाए, किसी में भी एक में टिक लगाए, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस आंसर को फिक्स कर रहे हैं कि यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, फिक्स करने का मतलब क्या होगा कि यही आंसर होगा और इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 2 को फिक्स करते हैं तो इसका मतलब 4 के अपोजिट 2 ही होगा और कोई भी नंबर नहीं आ सकता। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। इसका मतलब हम 2 को फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो 2 को भी नहीं फिक्स कर सकते, उसी तरह 3 को भी फिक्स नहीं कर सकते, और 5 को भी फिक्स नहीं कर सकते। तो हमें ऑप्शन सी एंड डी पर जाना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए कि यहाँ पर
क्वेश्चन यही दिया है कि अपोजिट टू 4 क्या होगा, ठीक है, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन ये रहती है। अब अगर क्वेश्चन यही रहे कि 4 के विपरीत क्या होगा और ऑप्शन आपको इस तरह का मिल जाए, तो यहाँ पर देखिए कि कोई ना कोई एक आंसर हमको फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पर तो 3 आंसर हो सकता है ना, कि यहाँ पर देखिए कि 1 के अपोजिट 4 के अपोजिट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। 3 ऑप्शन 3 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी तीनों आंसर एक साथ नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आंसर तो हमको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 या 3 या 5 या फिर 1, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी टिक लगाना पड़ेगा। तो 4 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता। हमको यहाँ से पता चल गया कि क्यों नहीं आ सकता 1, क्योंकि 4 के साथ में ही 1 है। ये तीनों एक साथ दिख रहा है, तो इसका मतलब जो एक साथ दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए ये 4 के अपोजिट 1 तो नहीं आएगा। बचा 2, 3 और 5, ठीक है, 2, 3 और 5, ठीक है। तो 2, 3, 5 हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 5 अब हम लोग कैसे लाएंगे कि 2, 3, 5 में से कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब हमको एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जब हमको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई ना कोई ऑप्शन हमको देना ही पड़े जनरल डाइस में, ठीक है, जनरल डाइस का क्वेश्चन अगर इस तरह का रहे और हमको कोई ना कोई आंसर टिक लगाना ही पड़े और आंसर को फिक्स करना ही पड़े, ठीक है, तो नो कॉमन की स्थिति में हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो टॉप पर है उसको टॉप के अपोजिट मान लेते हैं। टॉप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, फ्रंट और फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, फ्रंट और फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड दिया हुआ है 4, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले के अपोजिट हो जाएंगे। तो टॉप में क्या 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का दिया रहे उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 1, ठीक है, टॉप में, ठीक है। टॉप को लेकर चले, अगर फ्रंट को लेकर चलते हैं तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5, ये हो गया फ्रंट को लेके, ठीक है, फ्रंट को लेके। अब राइट हैंड साइड को लेके 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड को लेके, ठीक है, RHS को लेके, ठीक है। तो जैसा जो पोजीशन दिया है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसा टॉप पर 1 दिख रहा है तो टॉप पर 2 दिख रहा है, तो एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 जो है कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 3, तो 3 वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बगल में आपका बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए।